हूथी और सऊदी अरब के बीच जंग नेक्स्ट लेवल पर पहुंच रही है। हूथीज लगातार सऊदी अरब के लिंक वाले एरिया पर हमला कर रहे थे। अब एक बार फिर से बड़ा हमला किया है यमन के हूथीज ने। अपने ही यमन के जो गवर्नमेंट है, वहां की सरकार, यमन वाली सरकार है जिसको सऊदी अरब सपोर्ट करता है, उनके इलाके में जो यमन आता है वहां यमनियों का पोर्ट था, यमन की गवर्नमेंट का एक पोर्ट, मोचा पोर्ट। हूथीज ने वहीं हमला कर दिया। अब जब हमला हुआ, ये तस्वीर है, ये देखिए, अल्लाह अकबर, मोचा यमन का पोर्ट धुआं धुआं हो गया। जी हाँ, ये यमन के हूथीज ने यमन के ही सरकारी पोर्ट पर हमला किया और फिर खबर ये हुई कि 10 से 15 लोग मारे गए हैं फिर से यमन के, और जिसमें कई घायल हुए हैं। और यमन के हूथीज ने कहा है कि हमने इस पोर्ट पर हमला इसलिए किया क्योंकि सऊदी अरब के भेजे हुए हथियार इन्होंने यहाँ रखे हुए थे, इसी वजह से हमने हमला इतना बड़ा नहीं किया, लेकिन हमारा हमला सटीक था। इनके जो हथियार थे उनमें धमाका हुआ और ये तबाही मची। खुद यमन की सरकार ने बताया है कि हमने 15 ड्रोन तो मोचा पोर्ट पर रोक दिए थे, लेकिन जो कुछ गिरे उससे बड़ी तबाही मची है। बिल्कुल ईरान के स्टाइल में यमन के हूथीज ने वीडियो जारी किया है, यही वो वीडियो है। और ये वीडियो जारी करके हूथीज ने कंफर्म किया है कि हमने सऊदी अरब की ऑयल रिफाइनरीज, सऊदी अरब की कंपनियों पर, सरकारी लिंक्ड कंपनियों पर हमने हमले किए हैं और ये हमारी जवाबी कार्रवाई थी। जो सऊदी अरब हमारे एयर स्पेस का उल्लंघन कर रहा है और हम पर हमला करवा रहा है। अरामको में, सऊदी अरब में जिसदान रिफाइनरी तबाह कर दी थी यमन के हूथीज ने। अभी कुछ दिन पहले, अभी 3-4 दिन पहले की बात है, हूथीज ने सऊदी अरब पर तगड़ा हमला किया, ऑयल रिफाइनरी तबाह हो गई थी। लोग मान नहीं रहे थे, अरे ये तो बड़ा चढ़ा के लो, मैं वीडियो दिखा रहा हूं। अब वीडियो सामने आ गया है, सोचिए सऊदी अरब का कितना बेड़ा गर्क हो रहा है। भैया अब हो गया यकीन। हूथीज के लीडर ने कहा है, एक कमांडर हैं, कह रहे हैं कि यमन के ऊपर सऊदी अरब का पूरा कब्जा है, वही अपना हिसाब किताब चलाते हैं। यहाँ जो यमन की सरकार है वो पूरी तरह से सऊदी अरब के कब्ज़े में है और हमारे पास इतनी ताकत है कि हम जब चाहें तब सऊदी अरब पर टॉप के बड़े हमले कर सकते हैं। लिहाजा सऊदी अरब ने अगर हमारी बात मानने से इनकार किया तो हम दिखा देंगे। हजरात, सीरिया का जो तुम्हारा पसंदीदा जोलानी है, जोलानी, लोगों को बड़ी उससे उम्मीद थी कि भाई अब बशर अल असद के बाद गया। बशर अल असद तो कुत्ता था, ये है इंसान कमाल का। पता चला वो कुत्ता था, ये सूअर निकला। मुसलमान बेचारा इतना पनौती सा हो गया है कि अगर किसी की नफरत में वो किसी को सपोर्ट करता है तो उधर से भी लाठी पड़ती है। मुसलमानों को यकीन था, बड़ी दुआएं की जा रही थी कि भाई ये जो सीरिया का बशर अल असद गया है हो, और ये जो आया है ये जोलानी, ये लेगा बदला इसराइल से, ये तो बहुत ही मारेगा इसराइल को। भाई उसने आते ही इसराइल के सामने घुटने टेक दिए, आते ही ऐलान कर दिया कि हम इसराइल से नहीं लड़ेंगे, आते ही ऐलान कर दिया इसराइल हमारा दुश्मन नहीं है, हम इसराइल के साथ मिलकर का तमाम, मतलब पूरी चड्डी उतार कर उल्टा लेट गया। जोलानी पूरी तरह से नंगा हो गया। उसके बाद सूट बूट में, टाई में, वेस्टर्न ड्रेस में नजर आने लगा। अलकायदा का सरगना ये रहा, ISIS दाइश संगठन का कमांडर ये रहा, मिलियंस ऑफ डॉलर का इनामी आतंकी यही था, सैकड़ों लोगों को कत्ल करने वाला, धमाके करवाने वाला यही था। ISIS क्या है? जब ISIS आया था तो आपने देखा कि इराक में अलग अलग शहरों में मस्जिद को भी शहीद करा गया बम लगा लगा कर। ये तमाम आए तो भाई ये मुसलमान कैसे हो सकते हैं? उसी संगठन का लीडर जोलानी, उससे डील करा है डोनाल्ड ट्रंप ने कि भाई तुम पर वांटेड है, लिस्ट वांटेड लगी है, तुम पर ठप्पा लगा है वांटेड का, ऊपर से आतंकी का ठप्पा है। तुम्हें क्या चाहिए? पैसा चाहिए, हुकूमत चाहिए, हम दे रहे हैं, शर्त ये है फिर जो अमेरिका कहेगा वही आप करोगे। जोलानी ने कहा कि नई जिंदगी मिलेगी, भाई आतंकी का टैग हटेगा, जो लोग मुझसे दूर भागते हैं वो पास आएंगे, ऊपर से एक देश का मैं राष्ट्रपति बन जाऊंगा।
यही वजह है लालच में जोलानी ने ईमान पूरी तरह से बेच दिया और आज इस्राइल से बातें करता है कि हम दिल की बातें करेंगे, हम लड़ेंगे नहीं। इस्राइल भाई वो तो किसी का सगा नहीं होता। फिर से इस्राइल ने क्या किया भाई, गोलान हाइट को तो इसने खुद दे दिया, जोलानी ने खुद दिया है इस्राइल को। गोलान हाइट सीरिया का जोलानी को खुद दिया। अब वो तमाम दोगले मुसलमान खामोश हैं। अब बोल के दिखाओ कि हाँ जोलानी ने गलत किया, क्योंकि तुम्हारे सीनों में सच की इतनी नफरत है, शियों से इतनी नफरत है, ईरान से इतनी नफरत है कि तुम्हें अच्छा और बुरा कुछ समझ में नहीं आ रहा है। भाई मैं तो कहता हूँ, मैं तो सऊदी अरब की सरजमीन से बहुत प्यार करता हूँ। मुझे बस बिन सलमान पसंद नहीं है, उसकी हरकतें पसंद नहीं हैं। तो अगर आज सऊदी अरब अच्छा काम कर जाएगा, मान लीजिए मोहम्मद बिन सलमान भी, अल्लाह करे, अल्लाह उसे हिदायत दे, एकदम सिरात मुस्तकीम पे आ जाए, हिम्मत दिखाए, सबसे आगे सऊदी को सपोर्ट करने वाला रज़ा गराफी होगा। ये आपका दिल काला है, ये आपका दिल गंदा है कि आप शिया सुन्नी करते हैं। आज मुसलमानों की ये सबसे ज़रूरी है कि शिया सुन्नी ख़त्म हो जाए, आपसी बैर ख़त्म हो जाए। भाई हालात बहुत बुरे हैं मेरी जान। अब इस जोलानी का आज का सुन लो। जोलानी ने कहा था इजराइल से हम लड़ेंगे नहीं। रिपोर्ट यह है कि इजरायली फ़ौज अपने हथियारबंद गाड़ियां, बख्तरबंद गाड़ियां लेकर सीरिया के दूसरे इलाकों में घुसी है और घुसने की कई जगह से कोशिश की है। जोलानी झुके जा रहा था और वो चढ़े जा रहा है। ये है जोलानी और आपका पसंदीदा, और ये इस्राइल है, वो झुक रहा है और चढ़े जा रहा है। अब बताइए, मैं कह रहा हूँ बशर अल असद घटिया था तो ये तो महाघटिया है। लेकिन एक चीज़ अच्छी भी की है जोलानी ने, ये उसके लिए फ़ायदेमंद होगा। आप रज़ा गराफी देख रहे हैं, जो अच्छा करेगा उसकी अच्छाई भी होगी, वही आदमी बुरा करेगा तो उसकी बुराई भी होगी। खबर देख लीजिए, ये रहा प्रूफ। भाई सीरिया ने रशिया से एग्रीमेंट कर लिया, डील कर ली है कि हमारे सीरिया के अंदर रूस रहेगा, रूस की फ़ौज रहेगी, तैनात रहेगी। बस उसके बदले रशिया अपने बेस का एक्सेस सीरिया की फ़ौज को भी देगी। जोलानी की फ़ौज रशिया की फ़ौज के साथ मिलकर उनके बेस पर ड्रिल भी करेगी, एक्सरसाइज भी साथ मिलकर करेगी। सीरिया को बांटने वाला इस्राइल है, याद है ना। सीरिया के अंदर द्रूज कम्युनिटी अचानक से खड़ी हो गई थी कि सीरिया पर इजराइल कब्जा करे। इन गद्दारों की हरकत अब यह है कि ये द्रूज कम्युनिटी, जिनकी मान्यताएं कुछ यहूदियों वाली हैं, तस्वीर देखिए, सीरिया के अंदर ही वो द्रूज कम्युनिटी मस्जिद की मीनार पर हमला कर रही है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। हजरात, मिडिल ईस्ट के हालात बेकार हैं भाई। मुझे तो टाइम ही नहीं मिलता, इतनी खबरें होती हैं मिडिल ईस्ट की, मैं सब कवर कर रहा हूँ, सब आपको बता रहा हूँ। हालात मिडिल ईस्ट के बुरे हैं। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिएगा, अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, ज़रूर। खुद चैनल आपने सब्सक्राइब किया है तो मेहरबानी, नहीं किया है तो कीजिए और दूसरों से भी करवाइए। कम से कम मैं आपसे पैसा तो नहीं मांग रहा, मैं आपसे ज़मीन तो नहीं मांग रहा, सिर्फ एक क्लिक करके सब्सक्राइब करना मांग रहा हूँ। सब्सक्राइब कीजिए और दूसरों से भी करवाइए, ये मेरी गुजारिश है। वस्सलाम, जय हिंद।